टॉस जीता था मिहाई कोड़ी रिसोर्ट नागांव टीम के कैप्टन ने और सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी के लिए दावत दी है एसपी सुपर प्लेयर्स अंबेपुर। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं स्ट्राइकिंग एंड पर निशु कड़वे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कैप्टन कैवल्य पाटिल। विकी नाम से पहचाने जाते हैं, मैन फ्रॉम झिराड। और स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है निशु कड़वे वो मिल्खत खार से बिलोंग करते हैं। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी कैप्टन ने अपने कंधों के ऊपर ली है। कैप्टन अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करने की कोशिश की, जाने दिया था उसे यह समझते हुए कि यह वाइड होगी, मगर यह बिंदी गेंद। जी हां, थोड़ा सा आगे निकलकर उस गेंद को स्वैप करना चाहते थे मगर मन बदल दिया और उस गेंद को जाने दिया और इस बीच उनका अंदाजा सही निकलता हुआ। अंपायर जी का इशारा वाइड का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और रनों की संख्या का आगाज यहां पे होता हुआ। हाफ ट्रैकर गेंद उड़ाया है उसे कवर के ऊपर से, वन बाउंस गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। आणि विनंती असेल सीमा रेषेच्या जवळ जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्या मायबाप प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण आपला पाय जरा आतमध्ये घ्यायचा आहे। चलिए दोस्तों, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि क्वार्टर फाइनल का बहुत ही अहम मुकाबला है और इस मैच को देखने के लिए बहुत सारे मेहमान और बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति यहां पे पधारे हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और इस्तकबाल भी करना चाहूंगा। अक्षय मोनिया ने अब तक 3 गेंदें डिलीवर की है और रनों की संख्या 5 रन। ओहो, इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग प्लॉट में। कमाल का ये स्ट्रोक, इसी स्ट्रोक के लिए, ऐसे ही बल्लेबाजी के लिए खिलाड़ी जाना जाता है। नाम याद रखना, निशांत कड़वे। निशांत ने फिर से एक बार अपने फॉर्म को पा लिया है। थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे थे, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय के सिलसिले में थोड़ा सा क्रिकेट से दूर, मगर जब उन्होंने फिर से एक बार इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में शिरकत की है, अपने जलवे बिखेरे हैं, अपने बल्ले का जौहर दिखाया है। सर, पारितोषिक येते ॲडव्होकेट आस्वाद पाटील यांच्याकडून षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। ओहो, तकदीर की गोली इस खिलाड़ी ने भी आज नाश्ते में जरूर खाई होगी। संदीप देखिए, एक आसान सा कैच विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथों से छिटकता हुआ और निशांत कड़वे जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। अभी अभी उनके बल्ले से एक छक्का, एक चौका हमने देखा है। रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार बल्ले को तिरछा किया, स्वैप किया, मगर उल्टे घूमकर उस गेंद को लपकना इतना आसान नहीं था। पुरजोर कोशिश की मगर बहुत ही बढ़िया मैं फील्डिंग कहूंगा क्योंकि यह आसान नहीं होता दोस्तों। हमें देखना बहुत ही आसान है, हमें क्रिटिसाइज करना भी आसान है, मगर वहां पे जाके इस तरह का कैच लपकना बहुत ही मुश्किल। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। निशांत कड़वे ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला था क्योंकि वो जानते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो इस मैच को जीतना ही होगा और फिर से एक बार अपनी पहचान यहां पे बनानी होगी। अलीबाग के सबसे पहले बाइक मैन, ये टैग उनके ऊपर लगा हुआ है। पहले ओवर में हम देख सकते हैं कितना वक्त आपने खर्च किया है, 3 मिनट और 30 सेकंड आपने खर्च किए हैं। इसी बीच हमारे कैमरामैन भी हमारा ये सलमान ये व्यासपीठ यहाँ पे दिखाते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से यहाँ पे हमें उन्होंने भेंट दी है। ये सारे क्रिकेट के दीवाने भी हैं और हम सभी से प्यार करने वाले हैं और इसीलिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आकाश तवसालकर, जी हां, तेज तर्रार गेंद थी, हाफ ट्रैकर जरूर थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे
कैवल्य स्ट्राइकिंग एंड पर। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। विकी नाम से पहचाने जाते हैं। एक वेल एजुकेटेड खिलाड़ी है ये। एमबीए उन्होंने कर चुके हैं, मगर क्रिकेट के ऊपर भी उतना ही उनका प्यार। ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक बार यहां पे पुल किया है, फ्लैट एंड फ्यूरियस। ये आता हुआ कैवल्य के बल्ले से पहला चौका। हालांकि कैवल्य ने लास्ट नाइट हमने देखा कि हम सभी को थोड़ा सा निराश किया था, नाराज किया था, मगर इस खिलाड़ी का जलवा, इस बल्लेबाज का जौहर मैंने अपने आंखों से देखा है। उसका खौफ रहता है, क्योंकि दोस्तों लगातार 5 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने वर्सोली के मैदान पर, जब जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों में। ये ऐसे खिलाड़ी है। ओहो, इस बतवाल लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए आकाश तौसालकर, 23 साल का ये खिलाड़ी चौल से बिलोंग करता है, मगर इस खिलाड़ी ने हाल ही में श्रीवर्धन में बोरली के मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। कमाल का ये खिलाड़ी है, यंगस्टर खिलाड़ी है, ताकत से लबालब भरा हुआ और जुनून और जज्बा भी देखने को मिलता है। स्लोवर वन में चकमा दिया है, गेंद आसमान में खड़ी और इसी के साथ खिलाड़ी के हाथ में पड़ी और कैवल्य बैक टू द पैवेलियन। ये पहला झटका लगता हुआ कैवल्य के रूप में। कैवल्य फिर से एक बार निराश और नाराज मन से मैदान से बाहर जाते हुए थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, क्योंकि आज उनके बल्ले से एक चौका हमें देखने को मिला था। ऐसा लग रहा था कि आज वो अपने रंग में नजर आएंगे, मूड में नजर आएंगे, मगर फिर से एक बार एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाहत में अपना कीमती विकेट उन्होंने गंवाया। रनों की संख्या हो चुकी है। हमारे गुणलेखक धरणे गुरुजी मैन फ्रॉम तेरुंडा हमें बताते हुए 19 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे अक्षय मोन्या ने, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। इस ओवर में आकाश तौसालकर ऐसा लग रहा था कि थोड़े से खर्चीले साबित होंगे, मगर आकाश ने फिर से एक बार पलटवार किया है। नहले पे दहला यहां पे नजर आता हुआ। तू अगर शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं, ये बताने की कोशिश यहां पे आकाश की। आकाश की बहुत ही शांत मिजाज के खिलाड़ी है, संयम के साथ खेलते हैं, हमेशा उनकी नजरें नीची होती है, मगर जब भी मैदान में उतरते हैं तो न जाने उनको क्या होता है, बहुत ही आक्रामक तेवर उनके नजर आते हैं। इस बीच नए बल्लेबाज प्रसाद राउत, पोइनाड पैजारी से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी प्रसाद राउत का जलवा आप सभी ने कल देखा। कल क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, मगर आकाश तौसालकर की गाड़ी बार बार ट्रैक से नीचे उतर रही है। इस ओवर का ये तीसरा वाइड गेंद उन्होंने फेंका है। एक विकेट उन्होंने अपने नाम जरूर किया है, दूसरा वाइड ये। जी हां, बल्लेबाज से कुछ मांग आ रही है। जी हां, वाइड +1 था और इसी वजह से ये 2 गेंदे अब तक वाइड डाल चुके हैं। रनों की संख्या हम देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर आकाश तौसालकर ऑन द मार्क और इसी के साथ निशांत कड़वे जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 6 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, और प्रसाद राउत जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है, शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, और उसी के साथ 30 गज के दायरे के बाहर एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन हमें नजर आता हुआ। विकेट के पीछे खुद कैप्टन अक्षय अर्थात मोन्या। अक्षय ने हालांकि टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का फैसला किया था उसे आकाश ने कुछ हद तक यहां पे अच्छा साबित किया है। ओहो, मगर देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान है और इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, क्योंकि हर गलती का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, फिर वो जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान। और इसी वजह से आकाश तौसालकर ने जैसे ही गेंद वाइड करार, अंपायर जी ने वाइड करार दी, 1 रन यहां पे जोड़ा है अंपायर गुणलेखक धरणे गुरुजी ने 21 रन स्कोर कार्ड पर। आहा, और ये आउट। देखिए सॉफ्ट डिस्मिसल, कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में प्रसाद के बल्ले का
सीरा, एक महीन सा सीरा लिया था और विकेट कीपर मोनिया के हाथों में गेंद चिटक गई। इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ सॉफ्ट डिसमिसल। देखिए अंपायर जी फिर से एक बार कुछ इशारा कर रहे हैं कि बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान में उतरना है, खेलने के लिए तैयार होना है। इस तरह से वक्त अगर जाया करोगे तो आपको पैनलाइज किया जा सकता है। प्लीज, कमाल का ये टूर्नामेंट, ख्वाबों का ये टूर्नामेंट, सपनों का ये टूर्नामेंट, बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि इस तरह से एक प्रतियोगिता हमारे अलीबाग तहसील में हो। प्रशांत नाइक मित्र मंडल की जानिब से अलीबाग चैंपियन ट्रॉफी, जिसकी ये तीसरी रात है, तीसरी रजनी है और अब यहां पे नॉकआउट मैचेस चल रहे हैं। अब यहां से अगर बाहर जाओगे तो पूरा एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा और इसीलिए हर एक खिलाड़ी अपना पूरी तरीके से एफर्ट यहां पे लगाते हुए 100% देने की कोशिश करते हुए, थोड़ा सा दबाव जरूर है, प्रेशर जरूर है क्योंकि इंसान है, मनोवैज्ञानिक दबाव तो आएगा ही। कॉन्शियस माइंड हमारा हमेशा तत्पर रहता है मगर अनकॉन्शियस माइंड में भी कुछ ना कुछ चलता है, तो इसी वजह से ये द्वंद्व हमें देखने को मिलता है। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में हर वक्त ये घिरे होते हैं मगर उसके बावजूद आपको रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आपको फिर से एक बार चैंपियन बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि लोग आपको चैंपियन कहे। ये देखिए चैंपियन खिलाड़ी आकाश तौसालकर अपने ट्रैक में लौट चुके हैं। बैक टू बैक ये दूसरा झटका दिया है, हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए। कमाल की गेंदबाजी आकाश की, आकाश ने फिर से एक बार प्रभावित किया है। देखिए उनके बारे में, उनको मैंने इंट्रोड्यूस करते हुए आपको बताया था, ये अलग मिजाज के खिलाड़ी है, बहुत शानदार खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। कल पहले 2 मैच में फेल हो चुके थे मगर जब वक्त और जरूरत थी, वक्त को, नजाकत को समझते हुए उनके बल्ले से 2 छक्के आए थे, इस वजह से वो मैच उन्होंने जीता था। और अब यहां पे क्वार्टर फाइनल में जैसे ही उनके हाथों में गेंद कैप्टन ने सौंपी तो फिर से एक बार गोल्डन आर्म बनते हुए अपनी टीम के लिए लगातार 3 विकेट उन्होंने चटकाए हैं मगर बीच में 2 वाइड थे, वरना यह हैट्रिक उनके नाम हो सकती थी। देखिए हमारे गुरुजी हमें यहाँ पे बताते हुए उन्होंने तकरीबन 3 गेंदें वाइड की है, विकेट चटकाया, फिर वाइड की है, फिर विकेट चटकाया। इस ओवर में एक चौका भी देखने को मिला मगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से छांट के रखा है। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मनोवैज्ञानिक दबाव ट्रांसफर हो चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। इस बीच नए बल्लेबाज सागर म्हात्रे, आहा शानदार गेंद थी, फिर से एक बार बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस गेंद को। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा और देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, कुल मिला के 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 12 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं। देखिए 2 ओवर के लिए आपने बहुत सारा वक्त यहां पे लिया है। मैं फिर से एक बार आपको आगाह करना चाहता हूं, यसिन सर, 12 चेंडूंचा खेळ संपला, धावफलकावरती 22 धावा आल्यात। पहिल्या षटकामध्ये निशांत कडवेने जो स्टार्ट दिला होता ना, त्या शोधामध्ये आता जावं लागेल एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाला, कारण मी हाय कोळी रिसॉर्ट नागाव संघाच्या आकाश तवसाळकरचं आपण कौतुक केलं, त्यांनी कमबॅक केलं या सामन्यामध्ये पूर्णपणे। आणि आता जेव्हा अक्षय मोन्यासारखा गोलंदाज मैदानामध्ये परत एकदा आपल्या समोर आलाय, निशांत आणि अक्षय हे बॅटल अधिक या वेळेला आपल्याला इंटरेस्टिंगली थोड्या अंशी का होईना त्याच्यावरती फोकस करावा लागेल। 22 धावा धावफलकावरती झाल्यात। अक्षय मोन्याकडे हा स्टँडर्ड आहे की तो मैदानामध्ये या प्रकारच्या स्पर्धा खेळलेला आहे, या स्पर्धेमधून त्याने अशा प्रकारचे अनुभव घेतलेले आहेत, अनुभवाच्या जोरावरती तो थोड्या अंशी का होईना
प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडूंना या वेळेला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुद्धा करत आहे, पण निशांतला सुद्धा ही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल, कारण याच निशांत कडवेने आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये असेल, दुसऱ्या सामन्यामध्ये असेल, SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाला पूर्णपणे स्पर्धेमध्ये अर्थातच महत्वाची कामगिरी करणारा खेळाडू या नात्याने पुढे आणलेला आहे. आणि मग अशा वेळेला ती जबाबदारी घेणं हा जो अप्रोच असतो ना, तो निशांतलाच या वेळेला उचलावा लागेल. अर्थात धावफलकावरती आपण नजर टाकली तर प्रत्येक षटकागणिक धावांची संख्या जी आहे ना ती कमी होताना पाहायला मिळालेत, कारण पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 9 धावा आल्यात आणि अक्षयने अद्यापर्यंत 3 चेंडू टाकलेत आणि केवळ 2 धावा खर्च केल्यात. गोलंदाजी थोडी अतिशय तिखट स्वरूपाची पाहायला मिळते, जो अलिबाग चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024 मध्ये निशांत कडवे सारखा फलंदाज सुद्धा समोर आहे. फुलटॉस म्हणून खेळून काढलाय जरूर. शॉर्ट फाईन लेगला त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेगला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षकाकडून जोपर्यंत चेंडू येईल एक धाव पूर्ण केली गेली, परंतु बरोबर आपण पाहतोय की गोलंदाजाने मार्क केले की या वेळेला फलंदाज कोणत्या दिशेला खेळणार आहेत, कशा प्रकारचे फटके खेळणार आहेत. स्क्रीनवरती आपण पाहतोय ॲडव्होकेट आस्वाद पाटील त्या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांच्या समवेत अर्थातच सन्माननीय संतोषभाई जंगम हे सुद्धा सामन्याचा आनंद लुटतात. आणि अक्षय मोन्याचा पुढचा चेंडू, मोठा फटका या वेळेला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर. चेंडू बराच काळ हवेत आणि बाद होऊन परतणार आहे तो सागर म्हात्रे. सागरला सुद्धा आज मिळालेल्या संधीचं सोनं करता येत नाहीये. SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाच्या धावसंख्येला या ठिकाणी मैदानामध्ये थोड्या अंशी का होईना स्वल्प विरामाच्या सोबत फुलस्टॉप देण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय अक्षय म्हात्रे अँड कंपनीचा. 5 चेंडू आतापर्यंत अक्षय मोन्याने टाकलेत, केवळ 3 धावा खर्च केल्यात. म्हणजे गोलंदाजी करत असताना अक्षय मोन्या ज्या प्रकारे ओळखला जातो, रायगड जिल्ह्यातील नव्हे महाराष्ट्रातील अनेक खेळपट्ट्यांवरती या गोलंदाजाने भरीव कामगिरी केलेली आहे. खास करून अलीकडच्या काळामध्ये प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये अक्षय मोन्या हा टॉप ऑर्डर बॅट्समन किंवा त्याच वेळेला वन ऑफ द बेस्ट बॉलर म्हणून नेहमी गणला जातो. अशा गोलंदाजाविरुद्ध तुम्हाला खेळायचं आहे, पण तो माइंडसेट फार महत्वाचा असतो ना, की लुक ॲट द बॉल नॉट टू द बॉलर. आणि त्या फेम सोबत तुम्ही जाणार की मैदानामध्ये तुमच्या परफॉर्मन्स सोबत जाणार. काल अतिशय जबरदस्त इनिंग आपल्याला प्रसाद राऊतची पाहायला मिळाली होती, पण आज प्रसाद लवकर बाद झाला. ती जबाबदारी आंबेपूर संघातील एखाद्याला घ्यावी लागेल. मोठा फटका खेळला जातोय आणि हा चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर असणार आहे. पंचांचा इशारा येतोय, दणदणीत षटकार. सौरभ मांडवकर आलाय आणि या वेळेला मांडवाच्या पलीकडे जाणारा फटका सुद्धा पाहायला मिळाला, जेव्हा चेंडू सीमारेषा पार जातोय. षटकार. धावसंख्या धावफलकावरती 31 ऑन बोर्ड. जबाबदारी स्वीकारली. खराब चेंडू अक्षय मोन्याचा पाहायला मिळाला आणि त्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार सुद्धा आला. ही जबाबदारी घेणं फार महत्वाचं असतं. निशांत कडवेला सुद्धा माहिती आहे की तो एकटा या सामन्यातील संपूर्णपणे विजय मिळवून देण्यासाठी केवळ प्रयत्न करू शकतो, एफर्ट्स देऊ शकतो, पण त्याच्यासोबत काही एफर्ट्स अजून जोडले गेले ना ते प्लस अँड प्लस होतील आणि या मैदानामध्ये ती धावसंख्या महत्वाची असेल. 5 षटकांमध्ये 31 पर्यंत आलेत. आता 12 चेंडूंमध्ये साधारण किती यावे ही अपेक्षा व्यक्त केली जाईल. 55-60 धावा या अपेक्षित पकडल्या गेलेल्या आहेत या मैदानामध्ये. पण अलिबाग चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024 मध्ये निशांत कडवे यावेळेला ठोकतोय. चेंडू बराच काळ हवेत आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या हातून आजच्या रात्रीतील हा 10वा झेल साधारण सुटला असावा. 12वा झेल सुटलाय. आज आपण दडपण, दबाव हे सगळं काही आपण अनुभवतोय. प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाला असं वाटतंय की हा प्रयत्न माझ्याकडून यशस्वी होईल, पण त्यात सोप्या सोप्या चुका मैदानामध्ये घडलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत. धर्मेंद्र वर्तक यावेळेला गोलंदाजीसाठी आला. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट तो गोलंदाजी करतोय. मैदानामध्ये गोलंदाजी करत असताना निशांत कडवे, सौरभ मांडवकर ही जोडी मैदानामध्ये आणि सौरभसाठी पुढचा चेंडू यावेळेला हेलिकॉप्टर स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषा बाहेर. व्हाट अ शॉट वन्स अगेन बाय सौरभ मांडवकर. आल्या आल्या आपण पाहतोय की या फलंदाजाने जणू वॉर्मअप करूनच आलेला आहे तो मैदानामध्ये आणि त्या प्रकारचा खेळ पाहायला मिळतोय. सेट होऊन आलेला आहे. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक बघा स्क्रीनवरती आपण वारंवार पाहावा आणि वारंवार तो फटका दाखवला जावा अशा प्रकारचा हा फटका होता. लागोपाठ दुसरा षटकार सौरभ मांडवकरच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. धर्मेंद्रचा हा फुलटॉस चेंडू, हाही चेंडू यावेळेला यासीन सरांच्या भाषेमध्ये नहीं बख्शेंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही पहुंचाएंगे. सीमारेषा बाहेर. षटकार. लागोपाठ 3 षटकार आले तर 2000 रुपयांचं पारितोषिक असेल सन्माननीय सवाई शेठ पाटील यांच्याकडून. 3 तर आलेले आहेत, पण या षटकामध्ये 3 आले तर 19
सहावा फलंदाज आहे ज्याने षटकारांची अर्थातच लागोपाठ 3 षटकार खेचलेले आहेत. धावसंख्या धावफलकावरती पोहोचले 44. चौथं षटक मैदानामध्ये 44 वर 4. आणखीन एक मोठा फटका. हाही चेंडू सीमारेषा पार आहे. हाही चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आहे. 50 धावा एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाच्या. आंबेपूर संघ मैदानामध्ये अचानक या वेळेला मॅच मध्ये परतलेला पाहायला मिळतोय. क्रिकेटमध्ये ही अनिश्चितता आपण नेहमी म्हणतो आणि म्हणूनच मी म्हणतो सरडा राजकारण आणि क्रिकेट कधी रंग बदलेल सांगता येत नाही. संदीप इथे त्यांच्या नावामध्ये आंबेपूर आहे आणि धावांचा मात्र इथे आता पूर आलाय. ऍब्सोल्युटली पूरच आलाय म्हणावं लागेल, कारण या स्पर्धेमध्ये 4 चेंडू 4 षटकार मारणारे 2च फलंदाज. एक कालच्या रात्री सचिन म्हात्रे आणि आज मैदानामध्ये सौरभ मांडवकर. 4च चेंडू खेळलाय या मैदानात. 4 चेंडू 4 षटकार. सांगतो सौरभ मांडवकर याच्यासाठी संतोषभाई जंगम यांच्याकडून सुद्धा कॅश प्राइज आलेला आहे 2000 रुपयांचं. 4 चेंडू 4 षटकार आलेत या मैदानाने. क्रीडाभवन मैदानाने 4 चेंडू 4 षटकार पाहिलेत. 5 चेंडू 5 षटकार सुद्धा पाहिलेत. धर्मेंद्रला कमबॅक करावं लागेल जेव्हा 4 चेंडूत त्याने 19 धावा खर्च केल्यात. क्षेत्रव्यूह पाहतोय तो. एक लॉंग ऑफ आहे, एक लॉंग ऑन आहे, डीप वाईडिश मिड विकेट आहे, डीप स्क्वेअर लेग आहे. बॅकवर्ड पॉइंटला स्वतः कर्णधार मोन्या उभा आहे आणि एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये सुद्धा क्षेत्ररक्षक आहे. धर्मेंद्र वर्तक साठीच नव्हे, मी हाय कोळी रिसॉर्ट साठी हे कमबॅक आवश्यक असेल. हाही चेंडू 5वा चेंडू सलग षटकार होणार नाहीये. हा मात्र धर्मेंद्र वर्तकचं कमबॅक पाहायला मिळालं आणि या चेंडूवरती सौरभ मांडवकर बाद होऊन परतोय पावलांमध्ये. 50 धावा धावफलकावरती. 5वा गडी बाद होतोय 50 या धावसंख्येवरती. येस, प्रेशर फलंदाजाने घेतला असं म्हणावं लागेल की 4 मारलेत, आता 5वा मारूया. सन्माननीय प्रशांत शेठ नाईक सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय प्रत्येक गोष्टीवरती त्यांचं जसं बारकाईने लक्ष आहे, पण खेळाचा आनंद सुद्धा लुटला जातोय. ते म्हणतात कदाचित बॅट्समनने प्रेशर घेतलं की काय, पण काय बॅटिंग आहे. एकदा बॅटिंग आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाला 4 चेंडू 4 षटकाराने त्याने 24 ने प्लस केलंय आणि यासिन सर 50 धावा धावफलकावर आल्या. और संदीप, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने इस तरह से लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज तो देखे हैं बहुत सारे, मगर आपको हैरानगी होगी क्योंकि आपने युवराज सिंह को देखा है, आपने हार्दिक पांड्या को देखा है, मगर आपने क्या राहुल द्रविड़ को देखा है? जी हाँ, राहुल द्रविड़ ने भी लगातार 3 छक्के लगाए हैं और जहीर खान ने भी लगातार 3 छक्के लगाए हैं. बरोबर. आणि या आंतरराष्ट्रीय रेकॉर्डला थोड्या अंशी साजेशी कामगिरी जेव्हा आपल्याकडून होते ना, तेव्हा यासिन सर आपल्याला सुद्धा एक तो ना कॉन्फिडन्स मिळत असतो. आपल्या संघाला तो एक प्रोत्साहन मिळत असतं. त्या प्रोत्साहनाच्या जोरावरती म्हणजे आता इथे 50 धावा आल्यात, 7 चेंडू येणं अजूनही बाकी आहे. 7 चेंडू येणं बाकी असताना मैदानामध्ये एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर कितपत मजल मारणार ते आपल्याला पाहायचं आहे. शेवटचा चेंडू सुद्धा धर्मेंद्र वर्तक कमबॅक करतो. कमबॅक इज अ बेटर दॅन सेटबॅक इन ऑलवेज वी हॅव टू सीन. आणि तेच मैदानामध्ये झालं. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती 50 धावा झाल्यात आणि वेळ मात्र 22 मिनिटांपेक्षा अधिक एक्सीड झालाय. त्याच्यामुळे एक खेळाडू नक्कीच आतमध्ये असेल. मी आहे कोळी रिसॉर्ट्स नागाव संघाचं. बावीस मिनिटांचा वेळ झाला कारणाने अर्थातच एक खेळाडू आतमध्ये असेल आणि धावफलकावरती जर यासिन सर पाहिलं 4 षटकामध्ये 50 धावा आल्या. शेवटचं षटक येणं बाकी आहे. अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज अजय पवार. अजय पवार अपना निजी आरसी वर्सेस सरपंच यानंतरचा होणारा पुढचा सामना आरसी ग्रुप अलिबाग वर्सेस सरपंच पिंटा गायकवाड मित्रमंडळ चोंडी. अजय पवार राइट आर्म ओवर द विकेट. आहा, सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे निशांत कड़वे. अभी तक टीक कर बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनके बल्ले से हमें एक छक्का और एक चौका देखने को मिला. लंबी पारी यहाँ पे खेलनी है और अपने टीम के लिए एक 4 रनों की संख्या का आकार खड़ा करना है. इसी सोच के साथ संभल कर खेल रहे हैं. ये लीजिए, नजरें उनकी जम चुकी है. जैसे ही गेंद उनके रडार में, फिर से एक बार हवाई फायर निशान कड़वे के बल्ले से और एक छक्का.
इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है। देखिए स्क्रीन पर किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए और किस तरह से उस गेंद की लाइन में आए। लाजवाब बल्लेबाजी। निशांत फिर से एक बार अपना रौद्र रूप दिखाते हुए उसी मूड में, उसी स्टाइल में। जी हां, इस मरतबा मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहते थे उस गेंद को, मगर बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद अंपायर मुन्ना पठान सर ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर प्रगति पर। ओहो, यही डर होता है दोस्तों, क्योंकि गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, अक्रॉस द लाइन खेला था और गेंद सीधा उनके आंखों से जाके टकराई और वो चश्मा भी पहनते हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे। देखिए रिप्ले पर आप देख सकते हो कि किस तरह से निशांत कड़वे ऑफ स्टंप के बाहर आए और उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद सीधा उनके चश्मे के ऊपर। चश्मा तो टूट गया है, मगर हम यही कामना करेंगे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि सही सलामत हो गए निशांत कड़वे। फाइटर खिलाड़ी है, फिर से एक बार जल्द से जल्द खड़े होंगे खेलने के लिए। मगर इसीलिए दोस्तों आजकल का ये जो क्रिकेट है वो बहुत फास्ट हो चुका है और हमने किरण पवार को इस तरह से आंखों के ऊपर एक अलग ही कुछ पहनते हुए देखा है। उन्होंने अपने आंखों पर प्रोटेक्शन लगाने का जो प्रयास किया है। पेन के खिलाड़ी है जी हाँ, थोड़े चोटिल जरूर हो चुके हैं। वहां पे थोड़ा सा जायजा लिया जा रहा है कि कितनी चोट है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि ज्यादा चोट न हो। अंतिम 3 गेंदें आना बाकी है। निशांत कड़वे ने अब तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 55 रनों पर 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 57 रनों तक अपने टीम को पहुंचाया था। एसपी सुपर प्लेयर संबेपुर और मीहाई कोड़ी रिसोर्ट नागांव, इन दोनों टीमों के बीच ये मैच जारी है। थोड़ी देर के लिए ये खेल रुका है। यूट्यूब से जो भी इस मैच को देख रहे हैं उन सारे क्रिकेट रसिकों के लिए मैं यही, देखिए आपके स्क्रीन पर वो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो अक्रॉस द लाइन आए थे और अपने बल्ले को तिरछा किया था। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और ये थोड़ा सा डेंजरस होता है जब गेंद बल्ले से लगती है तो वो गेंद घूमती हुई सीधा आंखों पर चली जाती है। सत्तावन रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पर। निशांत कड़वे थोड़े से चोटिल है और इसी वजह से ये खेल यहां पे रोका गया है। अब उनके कैप्टन और निशांत ही फैसला करेंगे कि आगे उन्हें खेलना है या थोड़ा सा रेस्ट करना है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि गेंद सीधा आंखों से टकराई थी। जी हाँ, यही मेरी सलाह होगी कि रिलैक्स होना बेहद ज़रूरी है। मैं उनके कैप्टन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका अगला बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रखें और मैच को जारी रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट के रसिक
इस मैच को यहाँ पे देख रहे हैं और उसी के साथ यूट्यूब के जरिए से भी लोग देख रहे हैं। निशान कड़वे थोड़े से चोटिल है और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा यूट्यूब के जरिए से एक खिलाड़ी है किरण पवार, वो किस तरह से अपने आंखों के ऊपर प्रोटेक्शन लगाकर खेलते हैं, क्योंकि उनके भी आंखों पर 2-3 मरतबा इस तरह से गेंद लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और इसीलिए मेरी ये भी सलाह होगी कि अब आपको भी इसका ख्याल रखना होगा। 3 बॉल है। पुन्हा एकदा खेळायला प्रारंभ होतोय। निशांत मैदानामधून परतला, अर्थातच जायबंदी होऊन मी हाय कोळी रिसॉर्ट नागाव संघाने शेवटच्या षटकामध्ये प्रतिकार करायला सुरुवात केली जरूर, परंतु पाहायचं आहे की या येणाऱ्या पुढच्या 3 चेंडूमध्ये अजून किती धावा रोखल्या जातात। निशांतच्या बॅटमधून षटकार पाहिला होता आपण या मैदानामध्ये या शेवटच्या षटकात सुद्धा, पण त्याला आता जखमी अवस्थेतून जेव्हा आपण मैदानातून परतताना पाहिलाय, धावफलकावरती नजर टाकली तर 57 धावा झालेल्या आहेत। प्रयत्न असेल या वेळेला आंबेपूर संघाचा की साधारण 60+ धावसंख्येला अजून थोडं पुढे नेण्याचा, पण 3 चेंडू येणं बाकी असताना गोलंदाजीवरती कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल। अजय पवारने अद्यापर्यंत 3 चेंडूमध्ये केवळ 6 धावा खर्च केलेल्या आहेत। आरसी ग्रुप अलिबाग संघाचा कर्णधार आणि प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या सरपंच पिंट्या गायकवाड मित्रमंडळ चोंडी किम संघाचा कर्णधार आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचं आहे। दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना मी विनंती करतोय की तेथे आपण टॉस साठी जाणार आहोत। अजयचा हा चेंडू यावेळेला मोठा टोला जरूर लगावलाय, पण सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय। प्रत्येक फलंदाज आपण पाहतोय या ठिकाणी यासिन सर आल्या आल्या मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय। किशोर नाईक सुद्धा मैदानामध्ये त्याच प्रकारे बाद झालेला आहे, कारण प्रत्येकाला साधारण अलीकडच्या काळामध्ये ना त्यांचे टेम्पलेट सेट झालेले आहेत की केवळ चौकार आणि षटकार यांच्या जोरावरतीच आपण मैदानामध्ये धावा बनवणार आहोत। आणि अर्थात शेवटच्या षटकामध्ये तर आपण हेच अपेक्षित सुद्धा असतं ना प्रत्येकाला की शेवटच्या षटकात अधिकाधिक धावा याव्या, पण मला वाटतं ना तो एक ऍडव्हान्टेज सुद्धा बॉलरसाठी होतो। त्यालाही माहिती असतं की फटका फसला तर फलंदाज बाद सुद्धा होण्याचे चान्सेस असतात, आणि तेच अजय पवारने केले। या मैदानातून या षटकामध्ये बाद होणारा हा पहिला फलंदाज पाहायला मिळाला, आणि अजून 2 चेंडू येणं बाकी आहेत जेव्हा एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघ मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। 57 धावा धावफलकावरती झाल्यात। चेहऱ्यावरची निराशा बरंच काही सांगून जाणारी, आणि ही निराशा आपण पाहतोय किशोर नाईकच्या चेहऱ्यावरची, जेव्हा त्याला असं वाटलं होतं की हा फटका सीमारेषेच्या बाहेर होईल, परंतु ती ताकद जनरेट जरी करत असली तरी टायमिंग जनरेट झालेलं नाहीये, आणि त्याचमुळे ही निराशा आपण त्याच्या चेहऱ्यावरती पाहिली। पण कौतुक करावं लागेल अजय पवारचं सुद्धा, कारण शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाजी करणं इतकं साधं सोपं नसतं। जेव्हा पहिल्या 3 षटकामध्ये आपल्या संघातील गोलंदाजांनी सामना बॅलन्स ठेवला होता, 4थं षटक थोडंसं मागणं ठरलं आणि मग मागण्या षटकानंतर ते कमबॅक करणं गरजेचं होतं, ते अजय पवारने दाखवून दिलंय। पण अजून 2 चेंडू येणं बाकी आहे। एसपी सुपर प्लेयर संघाचा अर्पण गुरव मैदानामध्ये आलाय। अपील केलं गेलं, परंतु नंतर लक्षात आलं त्याला सुद्धा की ही धाव बॅटच्या स्वरूपामध्येच अर्थातच येणार आहे। एकेरी धावांना स्ट्राईक रोटेट झालाय। 58 धावा धावफलकावरती, शेवटचा चेंडू येणं बाकी आहे। मी हाय कोळी रिसॉर्ट नागाव संघासाठी नक्की कोणतं लक्ष या ठिकाणी उभं केलं जाणार एसपी सुपर प्लेयर आंबेपूर संघाकडून, त्याचं उत्तर आता आपल्याला सुद्धा दिसून येते जेव्हा 58 धावा धावफलकावरती लागल्यात। 6 गडी बाद 58 धावसंख्या धावफलकावरती आहे, आणि नवीन फलंदाज सुमेध मैदानामध्ये खेळतोय। दोन्ही लेफ्ट हँड या वेळेला लेफ्ट हँडेड बॅट्समन मैदानामध्ये आहेत, आणि या दोन्ही बॅटरकडून ती अपेक्षा होती की शेवटच्या षटकामध्ये अधिक धावा याव्यात, पण या अधिक धावा येताना मोन्याने जो काही ट्रॅप मैदानामध्ये लावला होता त्याच्यामध्ये अर्थातच थोडंसं दुर्दैव म्हणावं लागेल एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाचं सुद्धा की निशांत जायबंदी होऊन परतला। पण कौतुक अधिक करावं लागेल ते गोलंदाज आकाश तवसाळकरचं, मग नंतर अक्षय मोन्याचं आणि अजय पवारचं सुद्धा, कारण या शेवटच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर केवळ 8 धावा खर्च केल्या, आणि त्याच्यामुळे धावफलकावरती 58 धावा लागल्यात। सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 59 धावांची निर्धारित 5 षटकात। आपण वळणार आहोत टॉस साठी, जिथे आरसी ग्रुप अलिबाग संघाचा कर्णधार विनोद वाटकर उपस्थित झालाय। ऋषिकेश राऊत, सरपंच पिंट्या गायकवाड मित्रमंडळ चोंडी किम संघाचा कर्णधार सुद्धा उपस्थित झालाय, आणि नाणेफेकीचा गोल होतोय
सन्माननीय संतोषभाई जंगम यांना विनंती करतोय सर, टॉस करा फक्त तिथे त्या बाजूला. एक सन्माननीय संतोषभाई जंगम यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे सर. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण पाहतोय अलिबाग चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि या स्पर्धेमध्ये दोन संघादरम्यान टॉस करतो. एका बाजूला आरसी ग्रुप अलिबाग तर दुसऱ्या बाजूला सरपंच पिंट्या गायकवाड मित्रमंडळ चोंडी. या दोन्ही संघादरम्यान टॉस करणार आहोत. सुपर 8 ची मॅच आता काही वेळातच आपल्या समोर दिसणार आहे. तर टॉस होतो या ठिकाणी. सन्माननीय संतोष जंगम यांच्या शुभ हस्ते पण टॉस करतोय. दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट. हुईज कॉल? टेल इज अ कॉल. आणि टॉस मात्र सरपंच पिंट्या गायकवाड मित्रमंडळ चोंडी या संघाकडे टॉसचा कौल जातोय. प्रथम आपला निर्णय सांगायचा आहे. आम्ही बॉलिंग करू पहिले. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि खऱ्या अर्थानं समोरचा संघ पाहिला तर आरसी ग्रुप अलिबाग या संघामध्ये नामवंत खेळाडू आहेत, काही एक्सपिरियन्स आहेत, काही यंग टॅलेंट आहे. तर किती धावसंख्येच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न कराल? इथली जी ॲव्हरेज धावसंख्या आहे 60+ ते आमचं सर्वात पहिलं टार्गेट असेल. त्याच्या वरती जे होईल ते बोनस असेल. ॲज अ कॅप्टन म्हणून तुझ्या खेळाडूंना काय संदेश देशील? कोणत्या चुका आतापर्यंत झालेल्या आहेत त्या सुधारायची गरज आहे? जसे खेळत आलो तसंच खेळायचं. नवीन काही करायची गरज नाही. जस्ट फक्त मॅच आहे. क्वार्टर फायनलची मॅच न बघता फक्त एक मॅच म्हणून बघितलं तर खूप सोपं जातं खेळणं. थँक्यू सो मच. आपण वळणार होता विनोद वाडकरी माझ्या समोर येते. तर 40+ खेळाडू आहेत आणि आपल्या बाजूला टॉस आला असता तर आपला निर्णय काय असता? फिल्डिंगच घेतली असती पहिली. समोरचा संघ दमदार आहे आणि या संघाविरुद्ध बॅटिंग करत असताना किती धावसंख्येचं टार्गेट समोरच्या संघाला देणार आहात? 50 ते 60 पर्यंत धावसंख्या प्रयत्न करू. धन्यवाद. तर या ठिकाणी न्यूज फ्रॉम द सेंटर पॉइंट सरपंच पिंट्या गायकवाड मित्रमंडळ चोंडी ओन द टॉस अँड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. डोंट गो एनीवेअर. स्टे ट्यून्ड विथ एफएस स्पोर्ट चॅनल अँड प्रोलिंग चॅनल. धन्यवाद. धन्यवाद निशांत. नाणेफेकीचा कौल हा ऋषिकेश राऊत अर्थातच पिंट्या शेठ गायकवाड चोंडी किहीम या संघाच्या बाजूने लागलाय आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. दोन्हीही संघांना आमच्या समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. परंतु आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा चालू असलेल्या सामन्याकडे. आत्ताच जे काही प्रेक्षक आमच्या समवेत जोडलेले आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की हा सामना SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर विपक्ष मी हाय कोळी रिसॉर्ट नागाव. SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाचे संघ मालक सन्माननीय सवाई पाटील आणि संघ व्यवस्थापक मयुरेश पाटील. मी हाय कोळी रिसॉर्ट नागाव संघाचे संघ मालक प्रफुल्ल बानकर आणि संघ व्यवस्थापक निलेश मलबारी. मित्रांनो, क्रीडा भवन अलिबाग म्हटलं की आपल्याला अनेक खेळाडूंची आपसुकच आठवण येत असते. मला रुपेश भावी सुद्धा आठवतोय ज्याने इथे अप्रतिम गोलंदाजी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे मग शिवा सुद्धा आपल्याला आठवावा लागेल. कोळीवाड्यातला शिवा ज्याने कशा प्रकारे आपल्या संघाला 2 षटकार मारून जिंकवलं होतं. चलिए दोस्तों, हम मैच की तरफ चलते हैं जहां पे गेंदबाज आए हैं प्रतीक पाटिल, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अक्षय मोनिया और अक्षय पाटिल. जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत. जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर सफर होकर उसे स्क्वायरले की जानिब खेलने की कोशिश की मगर वो ताकत वो जनरेट नहीं कर पाए और इसी वजह से गेंद शॉर्ट स्क्वायरले के फील्डर के हाथों में खेल गए. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी. बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है यहाँ पे प्रतीक पाटिल ने. एक खराब गेंद जरूर मगर उसके बाद यहाँ पे कमबैक. जी हाँ, फिर से एक बार उसी तरह की कोशिश बार बार लगातार हो रही है अक्षय के जरिए से और उनके मंसूबे को पहचाना है गेंदबाज प्रतीक पाटिल ने और उनको परखते हुए उनको पहचानते हुए यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं. लगातार 2 गेंदें अक्षय पाटिल जैसे बल्लेबाज को बिंदी करना ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत ही शानदार बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है. ये उनके पास कला है, कौशल्य है
जी हाँ, इस मतलब अपने घुटने के बल जाकर बैठक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, बाल बाल बच गए। अगर विकेटों के सामने अगर पकड़े जाते तो पगबदा के रूप में यहां पे आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। थोड़ी देर के लिए यहां पे सांसें रुक गई थी, मगर अंपायर जी ने देखा, परखा और इशारा कर दिया लेग बाय के रूप में 1 रन का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन। ओहो हो, अब प्रतीक पाटिल के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। प्रतीक पाटिल के क्या कहने, ये खिलाड़ी अपनी पहचान बनाता हुआ और अपने गेंदबाजी का हुनर यहां पे अपनी कलात्मकता दिखाता हुआ, क्योंकि दोस्तों गेंदबाजी करना एक बहुत बड़ी कला होती है, एक आर्ट होता है। जी हां, आखिरकार जोरदार प्रहार तो किया है, मगर वहां पे फील्डर तैनात है। ओहो, शानदार कैच, लाजवाब, सन्नाटेदार, आउटस्टैंडिंग, एडोरेबल, अद्भुत ये कैच। पहले ऐसे लगा था कि कैच तक नहीं पहुंच पाएंगे, मगर अंतिम क्षणों तक उस गेंद पर नजरें बनाए रखी और गेंद के नीचे गए और सेफ हैंड में ये कैच। और इसी के साथ ये बहुत ही बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए अक्षय पाटिल। प्रतीक पाटिल ने बहुत ही बड़ा कांटा दूर किया है। जीत और गेंदबाजी करने वाली टीम के बीच में एक बहुत ही बड़ा अड़सर या बहुत ही बड़ा कांटा था, वो था अक्षय का। अक्षय ने अपने टीम के लिए काफी निराश किया है, 5 गेंदों का सामना किया, मगर 0 पर सवार होकर वो मैदान से बाहर जाते हुए। अक्षय आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अनिकेत मात्रे। हालांकि 5 ओवर का ये मुकाबला जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत, तकरीबन 12 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है, 30 गज के दायरे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे अक्षय, मगर प्रतीक पाटिल की जितनी तारीफ करे उतनी कम। काबिल तारीफ यहां पे गेंदबाजी का नजराना पेश किया है, सौगात दी है अपने टीम के लिए, एक भेंट दी है अक्षय पाटिल के विकेट की। और इस ओवर में उन्होंने मात्र अब तक 2 रन खर्च किए हैं। 1 रन लेग बाय के रूप में आया था और 1 वाइड के रूप में, बल्ले से 1 भी रन अब तक खर्च नहीं किया है। यह है खासियत प्रतीक पाटिल की। जी हां, इसमें तो जड़ में डाल दिया था, मगर ओहो, इस तरह से बिल्कुल फील्डिंग नहीं कर सकते। गेंदबाजों के हौसले यहां पे फस्त हो सकते हैं। गेंदबाज पूरी तरीके से मेहनत करते हुए, मशक्कत करते हुए, खून पसीना एक करते हुए आपको उनका सहयोग करना ही होगा। कारपेट के सहारे शानदार ये स्ट्रोक था, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, मगर मिस फील्डिंग की वजह से 1 भी रन यहां पे मिलने की संभावना नहीं थी, वहां पे 4 रन मिले। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों भी बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, अक्षय पाटिल और अनिकेत मात्रे के ऊपर, क्योंकि इस मैच को किसी भी हालत में जीतना है। ये मैच अगर जीतेंगे तो सेमीफाइनल में हमारा प्रवेश होगा, वरना इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट अलीबाग चैंपियन ट्रॉफी 2024, जिसकी ये तीसरी रात, तीसरी रजनी में हम यहां पे प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सारे हमने मैच देखे, बहुत सारे खिलाड़ियों ने पुरजोर कोशिश की, अपने आप को यहां पे स्थापित करने की कोशिश की, मगर अंतिमतः 8 जो टीमें हैं वो यहां पे क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और यहां से 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ओहो, लाजवाब यहां पे गेंद थी, गेंदबाज किशोर नाइक फुलर लेंथ यॉर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अक्षय को चकमा दिया। अक्षय की आंखों में धूल झोंका, क्योंकि सामने से गेंद निकल गई, मगर अक्षर उसे टच नहीं कर पाए। विकेट कीपर भी चक गए थे। बाय के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन। किशोर नाइक ने लास्ट नाइट टूर्नामेंट में आप सभी ने देखा होगा काफी प्रभावित किया था। जी हां, इसमें तब अपने लाइन एंड लेन से भटके लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। वाइड का इशारा अंपायर जी का। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सर रविंद्र जडेजा का ये जर्सी नंबर और इसी के साथ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है रचिन रविंद्र, उनका भी 8 नंबर ये जर्सी नंबर है।
और उनके ओहो जोरदार अपील पगबदा के लिए, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं, क्योंकि अंपायर जी जानते हैं शायद कि गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई है। जी हां, इशारा करते हुए इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में फिर से एक बार यहां पे बढ़ोतरी होती हुई 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में प्रतीक पाटिल ने खासा प्रभाव डाला। 30 गज के दायरे में 30 गज का दायरा मौजूद हो, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी हमें कम देखने को मिलती है। जी हां, इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, उसे कवर के ऊपर से उड़ाने का प्रयास, गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस, ओहो अंतिम क्षणों में उस गेंद को टैप कर दिया। सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने की कोशिश, मगर इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल देखने को मिला। देखते देखते 3 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिए हैं। पहली मर्तबा 3 रन यहां पे दौड़कर 2 बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। देखिए हमारे दरणे गुरुजी गुण लेखक हमें इत्तला देते हुए कि ये 3 रन पहली मर्तबा हुए हैं, क्योंकि हाफ ग्राउंड होने की वजह से यहां पे 3 रन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन, 12 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हां, जड़ में डालने का प्रयास, लोअर फुल टॉस गेंद बनाकर उसे खेला हो। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं बचपन में कंचे खेलने बहुत जरूरी है। यहां पे अगर निशाना सही होता तो रन आउट होते थे। बल्लेबाज यहां पे खतरे में थे, खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे। बाल बाल बच गए अक्षय। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। धीरे धीरे सिंगल डबल रन बनाकर बल्लेबाज यहां पे रनों की संख्या का आकार बढ़ाते हुए उसी के साथ स्कोर कार्ड को हिलता हुआ रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशोर नाइक की अगली गेंद। जी हां, फिर से एक बार किशोर नाइक के पास गेंद को घुमाने की क्षमता है, किशोर नाइक के पास गेंद को कट करने की सलाहियत है, और किशोर नाइक के पास वो पेस है, किशोर नाइक के पास वो एक्यूरेसी है, किशोर नाइक के पास वो लाइन ऑफ लेंथ है। और इसी वजह से किशोर नाइक अक्सर अपना प्रभाव छोड़ते हैं हर बल्लेबाज के ऊपर। इनके ऊपर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता, बड़े स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल। किशोर नाइक छाए हुए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला जरूर, मगर शायद एक ही रन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 15 रन। पहले ओवर में 6 रन, इस ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं किशोर नाइक ने। जी हाँ, ये देखिए फाइटर खिलाड़ी है, मैंने आपको कहा था जज्बाती खिलाड़ी है। ये सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं अपनी टीम के लिए, इस खेल के लिए। नाम याद रखना, निशु कड़वे, इनको बखूबी मैं पहचानता हूं, बहुत ही फाइटर खिलाड़ी है। और देखिए इतनी जबरदस्त गंभीर चोट होने के बावजूद फिर से एक बार अपनी टीम के लिए मैदान में वो उतर चुके हैं। संदीप, इस निशांत कड़वे के बारे में आपकी जुबानी मैं जरूर सुनना चाहूंगा। नाही, ऍक्च्युली तुम्ही फार सुंदर शब्द वापरला की फायटर. आपल्याला आठवत असेल अँटिंग्वाच्या मैदानामध्ये अनिल कुंबळे सुद्धा असा जायबंदी झाला होता, डोक्याला पूर्ण बँडेज बांधून तो मैदानामध्ये उतरला आणि ब्रायन लाराला त्याने बाद करून परतून लावलं होतं. निशांतच्या या फायटिंग स्पिरिटसाठी आपण नक्कीच दाद दिलं पाहिजे, कारण एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाचा यातून केवळ कॉन्फिडन्स वाढणार नाहीये, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी संघाला सुद्धा आता विचार करावा लागेल, कारण निशांत कडवे मैदानात आल्यानंतर +1 ओव्हरचा बोनस त्यांना मिळणार आहे. जी हाँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं। और देखिए आहा, आज न जाने क्या डोज पिलाया है निशांत कड़वे ने और विकी पाटिल ने। क्या कमाल की कलात्मकता और कला को कौशल्य यहाँ पे नजर आता हुआ। जैसे मैंने कहा कि ये कला और ये आर्ट है गेंदबाजी करना। गेंद को जिस तरह से हाथों में पकड़ते हैं, जिस तरह से उंगलियां उसके ऊपर फेरी जाती है, गेंद को डिलीवर करना, उसे कट करना, उसे स्लो करना, उसे फास्ट करना। आहा, ये लीजिए, हर एक गेंद के ऊपर हमारी जुबान से भी आह निकलती हुई, तालियों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई देती हुई।
प्रतीक पाटिल ने तो कहर बरपाया है। पहले ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और दूसरे ओवर में जैसे आए लगातार 2 गेंदें बिंदी। वाह प्रतीक, वाह 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 प्रतीक, क्या कहने, कहां थे इतने दिन से प्रतीक। वाह, ऐसा नजारा, ऐसी गेंदबाजी बहुत रेयर देखने को मिलती है। इसके पहले हमने सुमेध पत्रे को देखा। सुमेध पत्रे हालांकि जाने जाते हैं इतने, उन्होंने बहुत सारे मेडल ओवर किए हैं, मगर प्रतीक ने अपना नाम को चमका दिया है। जी हाँ, इस मर्तबा लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया है, इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर यह तीसरा ओवर जारी है। प्रतीक पाटिल यहां पे गेंदबाजी करते हुए 15 गेंदों में जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। हवा में गेंद खेलने पर मजबूर कर दिया और एक कवर की दिशा में एक आसान सा कैच और पोलार्ड मैदान से बाहर। बहुत ही बड़ा झटका फिर से एक बार अनिकेत मात्रे के रूप में। अनिकेत मात्रे ने कल काफी प्रभावित किया, मगर आज प्रतीक के सामने एक न चली और आखिरकार जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और गेंदा हवा में खड़ी हुई, एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू दी पैवेलियन। दूसरा झटका यह लगा है अक्षय के बाद, अनिकेत भी आउट हो चुके हैं। अक्षय पाटिल के ऊपर अब टेंशन बढ़ता हुआ, मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे आता हुआ, मगर अभी भी तुरुप का इक्का उनके पास बाकी है। और तुरुप का इक्का मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आकाश जब तक ये मैदान में रहेंगे, ये खिलाड़ी बहुत ही अनोखा है, ये अनहोनी को होनी कर सकते हैं। इस खिलाड़ी का कोई भरोसा नहीं है। इस खिलाड़ी को मैंने हाल ही में बोरली के मैदान पर देखा, मुंबई और पुणे के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाला खिलाडी, नाम आकाश तौसालकर। ऍब्सोल्युटली। आणि यासिन सर, या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अलिबाग चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपण सर्वाधिक बोली लावलेले खेळाडू आहोत हे सिद्ध करण्याचा हा मला वाटतं सर्वोत्कृष्ट प्लॅटफॉर्म असेल, जेव्हा सामना मी हाय कोळी रिसॉर्ट संघाच्या बाजूने नाहीये। जी हाँ, देखिए संदीप, अब उनका कड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। जी हाँ, बाय के रूप में 1 रन, उसके साथ वाइड के रूप में 1 रन, कुल मिला के 2 रन यहां पे मिलेंगे मुफ्त के, यानी बल्लेबाजों के तरफ से कुछ ना कुछ यहां पे होता हुआ एक आशा का किरण यहां पे हमें नजर आता हुआ। मगर हम सभी की निगाहें, सभी की नजरें पूरी तरीके से जमी हुई है वो आकाश तौसालकर के ऊपर। स्ट्राइक इन पर जो बल्लेबाज है वो अनोखा है। ये लीजिए, ओहो, गोली की रफ्तार, जैसे ही गेंद निकली मुझे तो यहां से नजर भी नहीं आई। सीमा रेखा को चीरती हुई 2 खिलाड़ी वहां पे तैनात थे, मगर उनको हिलने का तक मौका नहीं। 4 रन के लिए चौके के साथ आकाश ने अपने अकाउंट ओपन किया है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, और मैं क्या कर सकता हूं इसका उत्तम उदाहरण पेश किया है। तहलका मचा सकते हैं ये एक खिलाड़ी, यहां पे भंवरा ला सकते हैं। फिर से एक बार खेलने के तैयार होते हुए, आहा, बल्ला तो चलाया था इतनी जोर से, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद इस मर्तबा नीची रही। बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं था। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। 37 टू विन इन 12 डिलीवरीज। क्या कहोगे संदीप, 12 गेंदे 37 रन, क्या होगा इस मैच का? क्या अलग रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? 12-37 मध्ये असा सामना परत एकदा आलाय। पहिल्या रात्री सुद्धा 12-37चा एक सामना होता, आपल्याला आठवत असेल। अक्षय हॉटेल्स संघ त्या सामन्यामध्ये 12-37 नेच मागे होता आणि तो सामना 2 चेंडू राखून जिंकला होता प्रतिस्पर्धी संघ। पण इथे गोलंदाजी ज्या पद्धतीची एसपी सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाची आहे, त्यांच्याकडे ते 2 स्टॉक गोलंदाज कोण आहेत ना, त्याच्यावरती बरंच काय निर्भर आहे। आणि चेंडू कोणाच्या हातात आहे? फायटर निशांत कडवेच्या हातामध्ये आहे, जो सामन्यामध्ये जायबंदी होऊन सुद्धा परतलाय। प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून त्याचं कौतुक सुद्धा केलं की जरी हे अलिबाग क्रिकेटचं स्पिरिट आहे, मैदानामध्ये झुंजण्याची प्रवृत्ती असणारा खेळाडू मैदानामध्ये
मध्ये खऱ्या अर्थाने हिरो होतो. सामन्याचा रिझल्ट काय ते मॅटर करत नाहीये. मी स्वतः माझं 100% देण्यासाठी मैदानात परतलोय आणि SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाला हा कॉन्फिडन्स महत्वाचा असणार आहे जेव्हा आता 12-37 वर सामना येऊन ठेपलाय. हेलो, जी हाँ, निशान कड़वे गेंदबाजी के मार्ग पर, हालांकि चोटिल है, उनकी आंखों पर गेंद जबरदस्त टकराई थी, चश्मा भी टूट गया था. उसके बावजूद अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए वो मैदान में शिरकत कर चुके हैं. ये सोचते हुए कि सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, समुंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चल वहां पे कश्ती जहां पे तूफान आया है. अब ये तूफान को क्या हो, ये लीजिए परफेक्ट यॉर्कर, निशान कड़वे ऑन द फायर. फिर से एक बार निशान में कड़वे का परचम यहां पे लहराता हुआ. मैक्सवेल फिर से एक बार मैदान से बाहर जाते हुए बहुत ही निराश. ये लगता हुआ तीसरा झटका. मिहाई कोली रिसोर्ट नागांव टीम में थोड़ा सा सन्नाटा भरा वातावरण है. करे तो क्या करे, इस गेंदबाजों ने तो पूरी तरीके से इस मैच के ऊपर मजबूत पकड़ बना ली है. यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार है. किसी भी हालत में एक ओवर में अगर कम से कम 20-22 रन आते हैं तो ये मैच फिर से एक बार टर्न हो सकता है. इस मैच में हमें ट्विस्ट देखने को मिल सकता है. और आकाश तौसालकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है. उनका साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए हम देख सकते हैं. मिहाई कोली रिसोर्ट नागांव की जानिब से ऋतिक पाटिल. इन दो बल्लेबाजों को ये पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़नी होगी. कम से कम दो बड़े स्ट्रोक अगर उन दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले से आते हैं तो ये मैच फिर से एक बार इक्वल हो सकता है, मैच में वापसी हो सकती है. और यही समझाते हुए आकाश तौसालकर, आकाश का साथ निभाना होगा ऋतिक को, और सिंगल और डबल के साथ भी यहां पे स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, क्योंकि मात्र बड़े स्ट्रोक से ही इस मैच को नहीं जीता जा सकता. सिंगल और डबल भी लेना बेहद जरूरी. जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी दो खिलाड़ियों के बीच में, नहीं है ये गेंद सीधा डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से एक ही रन मिलेगा. मगर एक रन भी यहां पे आता है तब भी स्ट्राइक को रोटेट आप करेंगे तो आपके हौसले बुलंद होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरे बल्लेबाज को भी खेलने का मौका मिलेगा. आकाश तौसालकर फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर 9 गेंदे 35 रनों की जरूरत. क्या यहां पे रिजल्ट बदलेगा? ये लीजिए, आकाश ने आउट देखा ना था, खेला है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद के नीचे फील्डर, और बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच. किशोर नाइक के हाथों में सेफ हैंड में ये कैच था. क्या कमाल का जजमेंट, क्या लाजवाब उनका अंदाज गेंद के नीचे आने का. और दोस्तों, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपके गेंदबाज या आपके बल्लेबाज ही आपको नहीं जितवा सकते, आपकी फील्डिंग भी आपको जितवा सकती है. और आकाश जैसे बल्लेबाज को यहां पे फिर से एक बार देखिए बड़े बल्लेबाज को चलता किया है. अब ये मैच धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर ये मौका है मैं कहूंगा बल्लेबाजों के पास यहां पे हीरो बनने का, अपनी पहचान बनाने की और अपना परचम लहराने का. अगर ये मैच आप जितवाते हो तो ये सारे क्रिकेट के दीवाने आपको बहुत सालों तक याद रखेंगे. आणि यामुळेच यासिन सर सन्माननीय संघमालक सवाई पाटील यांच्याकडून निशांत कडवेच्या या बॉलिंग परफॉर्मन्स साठी 2000 रुपयांचं पारितोषिक सुद्धा आलंय. तालियों की गड़गड़ाहट हम उनको जो चाहने वाले उनके हैं हौसले बुलंद करने की कोशिश. मगर यहां पे देखिए संजीवनी चौका, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, ये प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक में कहूंगा, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने का प्रयास था. अच्छी सोच थी यहां पे निशांत की, मगर बल्लेबाज भी तैयार थे. बहुत ही अच्छा बैटल, बहुत ही अच्छा द्वंद्व यहां पे नजर आता हुआ. मिनट के साथ यहां पे खेला है बल्लेबाज समीर पाटिल ने, बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ. 2 खिलाड़ी वहां पे तैनात है, उन 2 खिलाड़ियों के बीच में से उन्होंने गैप ढूंढा और 4 रन वसूले हैं. फिर से एक बार निशांत कड़वे, अंतिम एक गेंद शेष. जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद और शॉर्ट पॉइंट के दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में गेंद, और ये और एक झटका देते हुए
निशांत कड़वे बल्लेबाजी करते हुए तो नजर आए शानदार, मगर गेंदबाजी करते हुए झन्नाटेदार। आणि सर 21 मिनिटे झालेली आहेत। पंचांना मी ही माहिती देतोय, 21 मिनिटे झालेली आहेत 4 षटकानंतर। सो जी हाँ, जीतने के लिए 6 गेंदे और 31 रन। सर 6 चेंडूत 31 धावा फार मोठं लक्ष आहे, पण अशा वेळेला निशांत कडवेने जे करेज दाखवलं, धैर्य दाखवलं मैदानामध्ये आणि ओव्हर हॅट्रिक सुद्धा घेतली, त्याबद्दल ॲडव्होकेट प्रवीण दादा ठाकूर यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक सुद्धा माझ्याकडे जमा झालेलं आहे। निशांत कडवेच्या स्पिरिटमध्ये बघा, ती एक ओव्हर महत्वाची होती जिथे कमबॅक करणं, आणि आपण नेहमी म्हणतो ना की सेकंड लास्ट ओव्हर फार महत्वाची असते। 12:37 मध्ये तुम्हाला सेकंड लास्ट ओव्हर मध्ये केवळ 6 धावा आल्या, तेव्हा त्यामुळे आता 31 धावा तब्बल शिल्लक राहिल्यात। जी हाँ संदीप, आपने 100% सही कहा, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा कि पंकज यादव ने खुद कहा कि सेकंड लास्ट ओवर मुनव्वर ने डाला और 6 रन खर्च किए, वहां पे मैच पलटी हुआ और इस वजह से उन्होंने अपना अवार्ड उनको दे दिया था। तो अब प्रणय तेलंगे आए हैं अंतिम ओवर करने के लिए। 6 गेंदे 31 रन। फिर से एक बार संदीप, आपको याद होगा वो मैच सैंडी एसपी बनाम डिंग डोंग पुणे सुधागढ़ के मैदान पर, यही सिचुएशन था, 6 गेंदे और 31 रन। मगर पहली गेंद पर उस गेंद को ग्लांस करने की कोशिश में गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, विकेट कीपर विकी तैनात थे, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, अच्छा कैच, और इसी के साथ और एक बैट्समैन बैक टू द पैवेलियन। 5 गेंदे और 31 रन। अब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही, क्योंकि लगातार छक्के भी यहां पे लगाते हैं तब भी ये मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन मैं कहूंगा, क्योंकि यहां पे अगर कुछ गेंदबाजी करते हुए गलतियां करते हैं तो शायद मैच बदल सकता है, मगर ये बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि 5 गेंदें बची है और 31 रनों की जरूरत। पहली गेंद पर एक विकेट चटकाया गेंदबाज प्रणय तेलंगे ने, और ये मैच पूरी तरीके से गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ साफ न दिखाई देता हुआ। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, इसे जज करना थोड़ा सा मुश्किल, मगर फिर भी जज किया। ओहो, शायद किशोर नाइक वहां पे मौजूद है। किशोर नाइक अंधेरे में भी देख सकते हैं, सही मायनों में किशोर की आई साइट बहुत ही स्ट्रांग नजर आती हुई, क्योंकि गेंद आसमान में जब गई थी तो दिखाई देना बंद हो गई थी, मगर क्या कमाल की आई साइट पाई है, क्या जजमेंट पाया है। दोस्तों ये ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको वक्त गुजारना पड़ता है, इसके लिए आपको क्रिकेट के लिए सोचना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, डेडिकेशन। संदीप अक्सर कहते हैं कि 3D का इस्तेमाल करना पड़ता है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, और इसी वजह से यहाँ पे सब कुछ ये दिखाई देता हुआ। लगातार 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, हैट्रिक की कगार पर, हैट्रिक की दहलीज पर, हैट्रिक के दरवाजे पर, हैट्रिक की दस्तक देते हुए यहाँ पे गेंदबाज प्रणय तेलंगे। क्या यहाँ पे हैट्रिक होगी धरणे गुरुजी? इसके पहले कितने हैट्रिक हो चुके हैं? सिर्फ एक गेंदबाज है रत्नाकर मोकल जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम किया है इस प्रतियोगिता में। जी हां, हवा में गेंद कवर के ऊपर से कोई फील्डर मौजूद नहीं है, 1 बाउंस डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मगर इस चौके का अब यहाँ पे मोल नहीं है, इस चौके की कोई कीमत नहीं है, बस यहाँ पे बल्लेबाज अपने बल्ले का जौहर दिखाएंगे। जी हां, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं, ये दिखाने का मौका, क्योंकि ये मैच उनके हाथों से रेत की तरह धीरे धीरे फिसलता हुआ, क्योंकि 3 गेंदे 27 रन, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। मगर क्या यहाँ पे कैच होगा? जी नहीं। गेंद फिर से एक बार खाली क्षेत्र, निर्जन स्थल पर, रोमांस लैंड में। 4 गेंदें हो चुकी है और बल्लेबाज भी समझ चुके हैं, और इसी वजह से बल्लेबाजों ने भी मात्र यहाँ पे 1 ही रन लेना मुनासिब समझा है। 2 गेंदें बची है, औपचारिकता मात्र बाकी, फॉर्मेलिटीज यहाँ पे हमें जो है निभानी होगी।
प्रणय तेलंगे ने भी काफी प्रभावित किया है। अनोखा उनका एक्शन। जी हाँ, फिर से एक बार काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद, 1 बाउंस 4 रन के लिए। हालांकि कुछ स्ट्रोक यहाँ पे हमें देखने को मिले, मगर सेकंड लास्ट ओवर जो निशांत कड़वे ने डाला, उस ओवर में अगर 17 या 18 रन आते तो ये चौके का मोल होता, इस चौके की कीमत होती, इस चौके का कोई भाव होता, क्योंकि निशांत कड़वे ने पूरी तरीके से रनों को सुखा दिया। मात्र 6 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को चलता किया। हमारे दोस्त जगदीश, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तड़ गांव से बिलोंग करते हैं। जी हां, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। जाते जाते कुछ चेहरे पर स्मित हास्य दे गए हैं। एक चौका एक छक्के से अपने टीम के लिए 10 रन उन्होंने जोड़े। मगर हार्ड लक बॉयज, आपने बहुत ही जबरदस्त फाइट की, मगर आखिरकार जो जीता वही सिकंदर। मगर जीत कर दिलों को, हार कर भी दिलों को जीतने वालों को भी बाजीगर कहा जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एसपी सुपर प्लेयर्स अंबेपुर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।